हैदराबाद के एक पॉश अपार्टमेंट के दो अलग अलग फ्लैट में काम करने वाले दो घरेलू नौकर इकट्ठा होते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर उसी अपार्टमेंट में रहने वाली 50 साल की एक महिला का कत्ल कर देते हैं। दोनों सबसे पहले कुकर से उसके सर पर हमला करते हैं, फिर चाकू से, फिर कैंची से। इसके बाद घर में रखे जेवर और नकदी को एक बैग में पैक करते हैं। फिर दोनों कातिल बाथरूम में जाते हैं, कपड़े बदलते हैं, नहाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं और इसके बाद लिफ्ट की तरफ चल पड़ते हैं। यह हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में मौजूद पॉश स्वान लेक अपार्टमेंट है और ये इसी अपार्टमेंट की एक लिफ्ट। 10 सितंबर की तारीख है और शाम के 5 बज चुके हैं। तभी लिफ्ट के अंदर दो लड़के दिखाई देते हैं। इनके पास एक पिट्ठू बैग भी है जो भरा हुआ है। अब बस लिफ्ट के अंदर इन दोनों के हाव भाव को देखिए। दोनों कभी अपनी गर्दन, बैग, चेहरा या कपड़े ठीक करते हुए नजर आते हैं। बीच बीच में मुस्कुरा भी रहे, यानी दोनों इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें हैरानी की बात क्या है, तो रुकिए, बस आपको 10 मिनट पीछे लिए चलता हूं। इस लिफ्ट में आने से पहले ये दोनों इस अपार्टमेंट के जिस घर में थे उस घर में लिए चलता हूं। राकेश एंड रेनू अग्रवाल, फ्लैट नंबर 1311। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं, पर थोड़ा संभल कर, क्योंकि अब घर में जो कुछ आप देखेंगे वो आपको बेचैन कर देगा। सामने बेडरूम में एक लाश पड़ी है, घर की मालकिन की लाश, 50 साल की रेनू अग्रवाल की लाश। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसी कमरे में लाश से कुछ दूरी पर एक प्रेशर कुकर रखा हुआ है। अब इस कत्ल और प्रेशर कुकर की कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले वापस इसी लिफ्ट में चलते हैं। यही वो दोनों हैं जो बस अभी अभी फ्लैट नंबर 1311 में रहने वाली रेनू अग्रवाल को बड़ी बेरहमी से मारकर लिफ्ट तक पहुंचे। अब इनको और इनकी हरकतों को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इन्हें देखकर कहीं से भी जरा सा भी अंदाजा होता है कि बस कुछ मिनट पहले ही ये कत्ल करके आ रहे हैं। इन्हें देखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये मालूम हो सके कि एक कातिल का चेहरा, हाव भाव या उसकी हरकतें कत्ल के बाद भी इसी तरह नॉर्मल हो सकता है और सामने वाला धोखा खा सकता है। अब चलिए वापस फिर से एक बार घर के अंदर चलते हैं। ये घर स्टील कारोबारी राकेश अग्रवाल का है। घर में राकेश और उनकी पत्नी रेनू के अलावा उनके 2 बच्चे रहते हैं। 10 सितंबर की शाम जब राकेश घर पहुंचे तो घंटी बजाने और फोन करने पर भी रेनू ने दरवाजा नहीं खोला। बाद में सोसाइटी के लोगों और प्लम्बर की मदद से किसी तरह बालकनी के रास्ते जब वो लोग अंदर पहुंचे तो घर में खून से लथपथ रेनू की लाश नजर आई। कल शाम में अपने को अप्रॉक्सीमेटली 6:30 और 7 के बीच में अपने हंड्रेड कॉल आया पहले। उसके बाद वो अपार्टमेंट्स के जो नेबर्स रहते वो भी फ़ोन कॉल किया। तो इमीडिएटली माई सेल्फ एंड मेरा इंस्पेक्टर और मेरा सब इंस्पेक्टर पूरा टीम मिलके इमीडिएटली वहाँ पे स्वान लेक अपार्टमेंट्स गए। वो 13th फ्लोर में ये रेनू अग्रवाल बोल के रहते हैं, उनका हस्बैंड का नाम राकेश अग्रवाल। तो उसने उनसे बात हुई। हम जाने के बाद देखे कि वो पूल ऑफ ब्लड में, तो उनको मर्डर किया गया है। पूल ऑफ ब्लड में वो हॉल में लाइंग पोजीशन में गिरी हुई थी। सो हम लोग को जो सिचुएशन हुआ अराउंड 5 o'clock दे लेफ्ट। सो ऑल द सीसीटीवी कैप्चर्ड फ्रॉम 5:05 to 5:10 they left the apartment and we came to know around 7 o'clock. So why? Because around 5 o'clock onwards उसका हस्बैंड उसको कॉल कर रहा है, so they are not lifting the phone and around 7 o'clock हम लोग को फ़ोन आया, अरे ये डोर नहीं खुल रहा है बोलते। हमारा प्लम्बर अंदर जाके पीछे से सेफ्टी बेल्ट के साथ बालकनी से नीचे उतर के अंदर से आने के टाइम पे चेक करे तो शी वाज, प्लम्बर सोच रहा था ऐसा अरे फॉलन डाउन हुआ है, ब्लड पूरा उधर ऐसा है। उन्हें वो डोर ओपन करने के बाद अंदर चेक करे तो द सिचुएशन इज़ अनइवन एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो उसके बाद हम लोग अंदर देखे तो इट वाज उसका गला कट कर दिया और कुकर से मारा उसको। हाँ, कुकर से मारा है। रेनू का कत्ल बड़ी बेदर्दी से किया गया था। बेडरूम में एक कुकर पड़ा हुआ है। रेनू का सर बुरी तरह कुचला हुआ था। कातिलों ने इसी कुकर से पहले रेनू के सर पर अनगिनत वार किए। इसके बाद रस्सियों से रेनू के हाथ पैर बांधे, फिर कैंची से जगह जगह जिस्म को गोदा। इसके बाद किचन से चाकू लाए और फिर चाकू मारा। यानी रेनू को मारने के लिए एक साथ प्रेशर कुकर, कैंची
और चाकू सभी का इस्तेमाल किया। सर पे ये जो कुकर है, कुकर से स्मैश किया गया उनका हेड। और पहले तो वो उनको नॉट किया, रस्सी से बांध दिया, पैर और हाथ दोनों भी बांध करके सर पे मारे और सीजर से उनके बॉडी पे यहाँ पे चाकू से सीजर से गहरा डीप कट दिख रहा अपने को। और छोटा चाकू रहता प्याज काटने का चाकू, चाकू से भी उनके हाथ के ऊपर काटे वैसा दिख रहा, थोड़ा टॉर्चर किया वैसा दिख रहा है। जब कातिलों को यकीन हो गया कि रेनू दम तोड़ चुकी हैं, तब तसल्ली से उन्होंने घर को लूटा। घर से तमाम कीमती जेवर और कैश लूट कर एक बैग में रखा। फिर तभी उन्हें ख्याल आया कि कत्ल करते वक्त उनके कपड़े खून से सन चुके हैं। लिहाजा दोनों ने बाथरूम में अपने कपड़े उतारे, घर में रखे दूसरे कपड़े निकाले, नहाया, फिर कपड़े बदलने के बाद घर में ही रखे परफ्यूम का इस्तेमाल किया। इसके बाद बड़े इत्मीनान से बैग लेकर बाहर निकल गए। ये उनके बाहर निकलते वक्त की ही तस्वीरें हैं। बाहर आने के बाद दोनों लिफ्ट से पार्किंग में पहुंचते हैं और राकेश अग्रवाल की स्कूटी से यहां से निकल जाते हैं। तो उसके बाद एग्जैक्टली वो 5:01 में वो घर से बाहर निकल गया। अपार्टमेंट्स नीचे ये रोशन का जो ओनर का गाड़ी है स्कूटी, वो स्कूटी लेकर वो बाहर चले वैसा दिख रहा। वो रेनबो विस्टा की तरफ से मादापुर के रूट में गए वैसा दिख रहा। हम उसके ऊपर वेरीफाई कर रहे हैं और इसके ऊपर 5 टीम्स भी फॉर्म किया गया। ये 5 टीम्स भी, एक टीम हम रांची को भेजे, उनका नेटिव प्लेस को भेजे, और एक 2 टीम क्या है कि यहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है एक टीम, और एक टीम क्या है कि सीडीआर पर्टिकुलर्स चेक कर रहे, एनालाइज कर रहे, और एक टीम क्या है कि रेलवे स्टेशन एंड सराउंडिंग एरियाज लाइक बस स्टैंड वही एरियाज चेक कर रहे। तो हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। आइए अब इन दोनों से आपका परिचय भी करा दो। इनमें से एक है हर्ष और दूसरा है रोशन। दोनों झारखंड में रांची के रहने वाले हैं और ये दोनों ही इसी स्वान लेक अपार्टमेंट की 13वीं और 14वीं मंजिल पर 2 अलग अलग घरों में घरेलू नौकर के तौर पर काम करते थे। हर्ष राकेश और रेनू अग्रवाल के घर पर काम करता था। वो सिर्फ 11 दिन पहले ही एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए इस घर तक पहुंचा था। वो घर में जो काम वाला रहता हर्ष बोल के, वो 11 डेज के पहले उसको अपॉइंट किया गया था एक एजेंसी से। वो कलकत्ता में रहता होगा एजेंसी, वो एजेंसी से ये झारखंड का जो बच्चा है उसको अपॉइंट किया गया था। ये बच्चे के साथ इनके नेबर्स के घर में भी एक रोशन बोल के लड़का रहता, वो भी एक 11 महीने के लिए सेम एजेंसी से अपॉइंट किया गया था। ये दोनों मिलके ये इंसिडेंट करे वैसा अपने को सस्पेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक बेशक रेनू का कत्ल इन्होंने बड़ी बेदर्दी से किया, लेकिन कत्ल का मकसद कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे ये एक लूटपाट का मामला था। नहीं, एनिमिटी तो कुछ भी नहीं है। क्यों बोलता है वो बच्चा तो 11 दिन के नीचे आया, इसको तो एनिमिटी कुछ भी नहीं है। मेनली रीज़न क्या है, उनका पैसा वैसा है ना, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं तो पैसा वैसा ज़्यादा रहता होगा, सोचा होगा। ये रोशन क्यों बोलते ये 11 महीने से काम कर रहा और ये तो 11 दिन पहले आया। हैदराबाद के कुकरपल्ली इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां पर 50 वर्षीय महिला रेनू अग्रवाल की बड़ी बेरहमी से हत्या उन्हीं के घर पर मौजूद नौकरों ने की है, ऐसा बताया जा रहा है। ये घटना वेडनेसडे के दिन लगभग 2 से 5 बजे के बीच में घटी है, जहां पर घर पर मौजूद नौकर ने उनके हाथ पैर बांधकर इस वारदात को अंजाम दिया। चौंका देने वाली बात यह है कि एक नौकर लगभग 9 साल से इस परिवार के साथ था और एक दूसरा नौकर 10 दिन पहले ही इनके घर पर यहाँ पर आया था। कत्ल के बाद हर्ष और रोशन हैदराबाद से रांची भाग चुके थे, मगर रांची पहुंचने के बाद दोनों जिस कैब में सवार हुए उस कैब ड्राइवर ने उन्हें पहचान लिया। असल में इस कत्ल की खबर सोशल मीडिया पर तब तक आ चुकी थी। कातिलों का चेहरा भी सोशल मीडिया पर था। इत्तेफाक से कैब ड्राइवर ने भी सोशल मीडिया पर ही इन दोनों को देखा था। उसने फौरन रांची पुलिस को इसकी जानकारी दी। So based on our evidence and some inputs from a local cab driver who dropped these 2 accused at Ranchi, we were able to zero in on the accused. With the help of the Ranchi police, yesterday late night, the 2 accused were apprehended in the case. रांची पुलिस ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, हर्ष, रोशन और इन दोनों को पनाह देने के इल्जाम में रोशन के भाई को। तीनों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें हैदराबाद लाया गया। पुलिस के मुताबिक लूटे गए जेवर में से कुछ जेवर इन्होंने रांची में बेच डाले, जिन्हें बरामद करने की कोशिश की जा रही है।
हैदराबाद पुलिस के मुताबिक हर्ष और रोशन दोनों ही कोलकाता की एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए हैदराबाद के इस अपार्टमेंट तक पहुंचे थे। हर्ष 11 दिन पहले राकेश अग्रवाल के घर आया था, जबकि रोशन पिछले 11 महीने से इसी अपार्टमेंट में काम कर रहा था। पुलिस कोलकाता के उस प्लेसमेंट एजेंसी से भी जरूरी पूछताछ कर रही है। लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि वो सिर्फ प्लेसमेंट एजेंसी के भरोसे पर घरेलू नौकरों को न रखें, बल्कि पहले अच्छी तरह उनके बारे में जानकारी हासिल करें। इसके लिए पुलिस से भी मदद ली जा सकती है। अब्दुल बशीर, हैदराबाद, आज तक।